जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की सच्चे भक्त की कहानी। कहा जाता है कि सच्चे भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करें तो भगवान उनके कार्य स्वयं पूरे करते हैं। श्री कृष्ण की ऐसे ही भक्त की एक सुंदर कथा। एक संत जी थे, वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बनाया हुआ था। श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उसके पिता। वह हर रोज कान्हा को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण भगवान पर उड़ेल देते थे। कभी कहते कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, कभी कान्हा को पकड़ने उसके पीछे भागते। कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण की भक्ति में रमे रहते। एक बार संत जी शिष्य से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते गुरुजी आप काशी जी चले जाओ। लेकिन संत जी श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में ही इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था श्री कृष्ण मुझे कह रहे हो कि मैं अभी छोटा हूँ, बाबा अभी मत जाओ। समय के साथ संत जी वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका समय अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी कृष्ण चिंता में स्वर्ग सिधार गए। उनके शिष्य शमशान जाने के लिए तैयारी करने लगे। इतनी ही देर में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लिए आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका दाह संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान करने, इसलिए मैं इनकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँ, इसलिए मैं घड़े में यह गंगा जल लेकर आया हूँ। बालक ने संत की पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया, उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई कुछ बोल न सका, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा और अग्नि संस्कार के बाद बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के बाद लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं संत के पुत्र में आए थे। सभी शिष्य भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। आइए अब श्री कृष्ण और भक्त की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक सेठ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह अपना काम धंधा करता था, सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपता रहता। उसका एक नियम था, वह रोज़ शाम को श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाता। एक दिन उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वहाँ जोरदार बारिश होने लगी और वह वापस ना आ सका। वह वहाँ परेशान होकर ठाकुर जी को याद कर रहा था और सोच रहा था कि आज मेरा भोग लगाने का नियम टूट गया। फिर उसने मन में सोचा, अगर मैंने सच्ची भक्ति की है तो मेरा नियम टूटने मत देना। वह कान्हा जी का नाम लेते गया और सो गया। अगले दिन वापस आकर मंदिर गया, दुकान से प्रसाद में 4 लड्डुओं को लेता, दुकानदार को पैसे देने लगा। दुकानदार उस सेठ से कहने लगा कि आपके कल के पैसे भी रहते हैं। सेठ जी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने दुकानदार को बताया कि कल तो वह आया ही नहीं था, तो कल कौन प्रसाद लेके गया। दुकानदार ने उन्हें बताया कि कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए, उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए, सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख देना। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि उसने कल मन में कान्हा जी को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज सकते हैं। दुकानदार ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी ने उसे दुकानदार को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया और आपकी सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ऐसे हैं जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके सारे काम स्वयं पूरा कर देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आप जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की एक सुंदर कथा। एक लड़की थी जो कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती, भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन में गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी। कुछ दिनों के बाद मायके चली गई और वह दिन भी आया, उसका पति उसे लेने उसके मायके गया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की भी देख रेख करना, मैं थोड़ी समय में आ जाऊँगा।
यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वहाँ बैठ गई। वह लड़की एक हाथ लंबा घूंघट निकालकर वहाँ बैठ गई, क्योंकि ससुराल था। तो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से ही बजा, उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं कितने वर्षों से ठाकुर जी को मानती आई हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे, मेरे पति 20 वर्ष के, उनके थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी, तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी 15-16 वर्ष का बालक आकर उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई बहू हूँ, भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देख पाई। सोचा कि अगर बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता पर उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाइए। अब वह सोचने लगी, ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसीलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया, उसने सारी बात अपने पति को कह दी। उसके पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई। लड़की ने कहा, वह तो इतने में भाग गया, कैसे लगाती। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन छोटा सा है, कभी न किसी गली में खेलता मिल ही जाएगा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, अब तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं गए, कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे को करती हो, घूंघट उठा लो। अब बहू ने उसने अपना घूंघट उठाया। जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा और आया, बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वही बालक है। पति ने कहा, कहाँ है, अभी मुझे तो दिखाई नहीं देता। ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, यही तो है आपके सामने। उसके पति ने जो देखा और वह दंग रह गया। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों के वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। तेरा भाव इतना ऊंच और सच्चा है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हो गए। बोलिए बांके बिहारी जी की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।